नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार आपको किस मुद्दे पर गाइडेंस दे रहे हैं। अभी लगातार मेरा जो डेली प्रतिदिन सुबह के टाइम एक वीडियो जाता है, वो वीडियो आपके गाइडेंस पर जाता है, क्योंकि आप जो है अभी मतलब कि अभी आप फॉर्म डाल रहे हैं। फॉर्म डालने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी, उसके बाद निशांत ज्ञान आपके साथ किस तरीके से रहने वाला है, उसके बारे में आप सभी लोग अवगत हो चुके होंगे। मेरा केवल और केवल उद्देश्य यह नहीं है कि आप लोग केवल डीएलएड का फॉर्म डाल दीजिए उसके बाद हम छूमंतर हो गए, ऐसी बात नहीं है। हम आपके साथ 2021 के बैच के साथ आपके मंजिल तक पहुँचने तक आपके साथ रहने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहली बात आपको यही करना है, चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं डेली एक वीडियो देना। आप जानते होंगे कि वीडियो बनाना आम बात होता है, लेकिन बनाने के बाद इसे जो है एडिटिंग करना, उसके बाद एक्सपोर्ट करना, फिर उसके बाद अपलोडिंग लगाना, थोड़ा सा आपको वीडियो 15 मिनट का जाता है, लेकिन इसके लिए मेहनत मुझे कम से कम 1.5 घंटे करनी पड़ती है। ठीक है, आइए चलिए, आपके कुछ सवाल थे जिस सवालों के जवाब मैं आपको देना लाजमी समझता हूं कि आपको ये जवाब पता होने चाहिए, क्योंकि आप भविष्य के शिक्षक हैं और शिक्षकों के लिए अगर मैं कुछ सहयोग कर पा रहा हूं तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा। चलिए, सबसे पहला बात यही है कि भैया मैंने जो है बीटीसी का फॉर्म मुझे लगा कि 10 अगस्त तक ही इसका डेट क्लोज हो जाएगा। हालांकि मैंने लगातार आपको यही मोटिवेट किया कि डेट आगे बढ़ेगी, डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन आप लोग किसी दूसरे का वीडियो देख लीजिए, किसी तीसरे का वीडियो देख लीजिए, जो केवल और केवल वीडियो बनाना ही उनका कर्तव्य है। दिन भर में 4 वीडियो बनाते हैं, दिन भर में 4 वीडियो केवल डीएलएड पे बनाते हैं। उनका वीडियो आपने देख लिया और उन्होंने कहा कि आप गेस करके मार्क डाल दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अगर डेट नहीं बढ़ता है तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट एडमिशन का फार्मूला बताया था, लेकिन कभी नहीं कहा था कि आपको फॉर्म डाल ही देना चाहिए। अंतिम तक मैंने बताया था कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं आपको अवगत कराऊंगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। लेकिन चलिए, आपने गेस करके आपने फॉर्म डाल दिया है, तो आपका जो 500 रुपया था वो तो चला गया। अब उसके बाद क्या होने वाला है, अगर आपने गेस करके मार्क डाला है, आपका 15 अगस्त, 17 अगस्त, 20 अगस्त, 22 अगस्त, 25 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, क्या सुधार का मौका मिलेगा? मित्रों, मैं आपको बता दूं, सुधार का मौका इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आपने फॉर्म में गलती कर दिया है तो वह फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट माना जाएगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, कुछ लोग रोल नंबर की जगह पे सीरियल नंबर लिख दिए, सीरियल नंबर की जगह पे मार्कशीट नंबर लिख दिए हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको जो है दूसरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मित्रों, दूसरा रजिस्ट्रेशन करने पर क्या फॉर्म हमारा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा? तो मैं आपको यही बताऊंगा। कुछ लोग हमें सिखाने लगे, मतलब एक मित्र ने आया और कमेंट में आकर के हमसे कहा कि आप गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जो है दूसरे को दूसरा मतलब कि फॉर्म डालने के लिए क्यों कह रहे हैं? अगर आपने गलती कर दिया है तो मैं आपको यही कहूंगा कि दूसरा फॉर्म डालिए। अगर आप दूसरा फॉर्म आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है और रजिस्ट्रेशन हो भी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे समस्या नहीं होगी। लेकिन अब कुछ लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि भैया दूसरा फॉर्म डालने के लिए आप क्यों कर रहे हैं, तो आप दूसरा फॉर्म मत डालिए, बैठ करके सर पे हाथ रख के केवल रोइए, हमारा तो फॉर्म गलत हो गया, हमारा तो फॉर्म गलत हो गया। इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है, रोने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको करना पड़ेगा। अगर आपने गलती किया है तो दूसरा रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म डालिए, बिल्कुल मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोगों ने कहा कि भैया रजिस्ट्रेशन तो कई बार होता है, लेकिन सबमिशन तो एक ही बार होता है फॉर्म का। मैं भी मानता हूं रजिस्ट्रेशन कई बार होता है, सबमिशन एक ही बार होता है, लेकिन अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसी रजिस्ट्रेशन से फाइनल सबमिट करेंगे तो कई बार आप सबमिट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं, फाइनल ईयर के रिजल्ट कब तक आ जाएगा। कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से, कुछ लोग जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, उन लोगों ने बताया भैया 30 अगस्त तक हमारा रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो हम फाइनल ईयर मतलब कि हम फॉर्म कैसे डाल पाएंगे। रिजल्ट की वजह से ही ये रुका गया, मतलब कि बढ़ाया गया है, और अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आप फॉर्म कैसे डालेंगे। ठीक है, तो मैं यही आपको बताऊंगा। 30 अगस्त तक आपका जो है फाइनल ईयर का लास्ट डेट है, तो 30 अगस्त से पहले पहले फॉर्म आपके जो रिजल्ट आने की संभावना रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर तब
तब भी अगर फॉर्म कम पड़ते हैं या कोई दिक्कत होती है तो अब की बार जो है फॉर्म के बढ़ने के चांसेस तो कम रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि समस्त यूनिवर्सिटी, जो अधिकांश यूनिवर्सिटी है जिनके पेपर समाप्त हो चुके हैं, जिनके पेपर 14-15 तारीख तक समाप्त होने वाले हैं, उनके रिजल्ट जो है 30 अगस्त 31 अगस्त से पहले पहले आ जाएंगे। जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी ने इस पर अपना वक्तव्य दिया था तो उन्होंने भी कहा था कि फाइनल ईयर के छात्रों का रिजल्ट 31 अगस्त से पहले पहले आ जाना चाहिए, और हर एक यूनिवर्सिटी यही प्रयास करेगी कि 31 अगस्त से पहले पहले उनका रिजल्ट आ जाए। और उम्मीद है और मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं कि आपका रिजल्ट 31 अगस्त से पहले पहले आ जाए और आपका जो सपना है डीएलएड करने का वो संपूर्ण हो सके। आइए चलिए आगे बात करते हैं। अब मेरिट कितनी परिवर्तित होगी। मित्रों, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने क्या कहा, हिंदुस्तान के अखबार का ही एक कटिंग आया था, मैंने उसे पढ़ा तो मुझे अचंभा लगा कि उसमें लिखा गया था बीएड की तरफ छात्रों का रुझान होने की वजह से बीटीसी में क्रेज कम हो रहा है। अभी देखिएगा क्रेज क्या होता है डीएलएड का। डीएलएड का क्रेज ये होगा, अभी 1,25,000 फॉर्म पड़े थे 10 अगस्त तक। वो फॉर्म क्या थे, जो 2020 में या 2020 से पहले जिन्होंने डीएलएड कर लिया था। अब फाइनल ईयर के छात्रों को जैसे ही मौका मिलेगा, यहाँ पे फॉर्म की संख्या 4.5 लाख के ऊपर चली जाएगी, हमें लगता है 5 लाख चला जाएगा। ठीक है, तो लोगों को पता चलेगा कि डीएलएड का क्रेज न कभी कम था, न कम है और न कम रहने वाला है। ठीक है, हम जैसे लोग अगर यूट्यूब पर रहेंगे तो क्रेज कभी कम नहीं होगा। हम लगातार आपको मार्गदर्शन देते रहते हैं कि जिससे आप अपने भविष्य को सिक्योर कर पाएं, कहीं भी आप गलत लोगों के हाथ में न चले जाएं, आपका ब्रेन वॉश न कर दिया जाए। ठीक है, चलिएगा। तो क्रेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं क्रेज कम हो गया है, स्कोप कम हो गया है, भैया स्कोप पहले कितना था आज कितना है। पहले भी स्कोप 1 से 8 तक था, आज भी स्कोप 1 से 8 तक है। आप डीएलएड करेंगे तो 1 से 8 तक पढ़ाएंगे, आज भी करेंगे चाहे पहले करते थे। ठीक है, आप खंड शिक्षा अधिकारी नहीं बन पाएंगे तो खंड शिक्षा अधिकारी बीएड वाला ही छात्र बनेगा। ठीक है, अगर आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनना है, टीजीटी में जाना है तो आप लाजमी से बीएड करिए। अगर आपका प्राइमरी में जाना बन है तो भैया आप बीएड मत करिए, सीधी बात। अगर आप बीएड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आगे 3 साल बाद 4 साल बाद जब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बीएड को बाहर किया जा सकता है, और जब किया जाएगा तब आप हमारी वीडियो को देख करके पश्चाताप ही केवल करेंगे। आइए चलिए, अब मेरिट में कितना परिवर्तन होगा। मित्रों मैं बता दूं, अब मेरिट में बहुत बड़ा उछाल होने वाला है। जो मैंने बताया था कि अगर आपका फॉर्म नहीं फाइनल ईयर वालों का डलता है तो फॉर्म जनरल वालों की मेरिट 225 के ऊपर नहीं जाने वाली थी, लेकिन अब जनरल की मेरिट 240 के आसपास जाएगी। ध्यान रखिएगा, 240 प्लस जनरल की मेरिट जाने वाली है। कई जिलों में कम जाती है लेकिन कई जिलों में 240 के ऊपर रहेगी। ओबीसी की मेरिट मित्रों 230 के ऊपर ही रहेगी, हमेशा 230 के ऊपर ही रहेगी ओबीसी की मेरिट। एससी की मेरिट बात की जाए तो एससी की मेरिट 225 के ऊपर अब रहने वाली है एससी की मेरिट। एसटी की मेरिट बात की जाए 215 से 220 के बीच में रहेगी एसटी की मेरिट। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और जो पीएच कैटेगरी दिव्यांग भाई लोग हमारे हैं, उनका जो मेरिट जाएगा वो 190 से 210 के बीच रहने वाला है। ठीक है, उनका जो मेरिट रहेगा 190 से 210 के बीच रहने वाला है। अब इतना बड़ा क्राइटेरिया, मतलब कि इतना बड़ा फेरबदल देखने को आपको मिलेगा मेरिट में। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि देखिए, एक चीज मैं आपको गूढ़ता वाली बात बता देता हूं। अगर आपको लगता है कि मुझे केवल और केवल सरकारी कॉलेज से ही डीएलएड करना है, ठीक है, आपको केवल और केवल सरकारी कॉलेज से ही डीएलएड करना है, तो जब आप काउंसलिंग कराइएगा, मैं उस समय भी बताऊंगा लेकिन आज भी मैं बता देता हूं, जब आप उस समय काउंसलिंग कराइएगा तो समय केवल और केवल जो आप वो डालिएगा, क्या कहते हैं, कॉलेज लिस्ट जो डालिएगा उसमें केवल और केवल डाइट कॉलेज ही डालिएगा। ठीक है, पहले नंबर पे डाइट, दूसरे नंबर पे डाइट, तीसरे नंबर पे डाइट, 10 कॉलेज आप डालते हैं, 10 के 10 डाइट कॉलेज ही डालिएगा। तो उसमें से अगर आपको कहीं पर हो जाएगा तो कहीं पर आपको दे दिया जाएगा, कहीं पर मेरिट कम जाती तो आपको डाइट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारा 220 है और हम जनरल कैटेगरी के हैं तो जायज़ सी बात है कि आपको डाइट कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो पहले पर आप अपने निजी मतलब कि आप अपने क्षेत्र के डाइट का नाम दे दीजिएगा, दूसरे पर आप अपने उस विद्यालय का नाम दीजिएगा जहां से आप डीएलएड करना चाहते हैं, मतलब प्राइवेट विद्यालय का नाम दीजिएगा। लेकिन अगर आपको सरकारी ही लेना है तो सरकारी पूरा दीजिएगा। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि थोड़ी सी आर्थिक स्थिति और कुछ समस्याएं होती है, उसके बारे में हम खुलकर नहीं बात कर सकते, लेकिन उन्हें लगता है कि हम करेंगे तो करेंगे डीएलएड सरकारी है। उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आप सभी जो भी डाटा भरिएगा पूरा सरकारी कॉलेज भरिएगा। होता क्या है, होता यह है कि अगर आपको पहली लिस्ट में आपने 3rd स्थान पे भर दिया है कोई निजी डीएलएड कॉलेज और आपको अलॉट हो जाता है तो आप दोबारा उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। डीएलएड में यही सबसे बड़ी बात है, आपको एक बार काउंसलिंग के समय जो कॉलेज अलॉट हो गया वही कॉलेज से आपको डीएलएड करना है, बकिया आप इसमें कोई भी तुक्का खेल नहीं लगा सकते। एक बार जो हो गया हो गया।
ठीक है, तो ये चीज़ें उस समय भी मैं बताऊंगा, घबराइएगा मत। आगे काउंसलिंग कब से शुरू होगा मित्रों, अभी आप लोग जो है अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो इत्मीनान से ऑनलाइन करिएगा। और ऑनलाइन करते वक्त आप अपने दिमाग को यहाँ पे रखिएगा, कहीं घूमने ना जाए दिमाग, क्योंकि अगर आप गलती कर देंगे तो 500 रुपया आपका बर्बाद हो जाएगा। दोबारा आप फॉर्म भर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन आप गलती ही क्यों करेंगे, करेक्शन नहीं मिलेगा, आपका बर्बाद हो जाएगा रुपया। तो बिल्कुल इत्मीनान से फॉर्म डालिएगा। काउंसलिंग की बात अभी डेट नहीं आई है काउंसलिंग की, लेकिन 31 अगस्त तक आपका फॉर्म ही चलने वाला है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ठीक है, 10 सितंबर तक आपकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ठीक है, आगे एक मित्र ने पूछा था क्या दूसरा आवेदन कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपने गलती कर दिया है तो देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह होती है मुझ पर विश्वास। कुछ लोग हम पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास। मैं आपको यही कहूंगा कि आपको किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे ऊपर भी आपको आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। मैं जो बातें बोलता हूं इस बात को आप ऑथेंटिकेट करिए, सत्यता की जांच करिए, उसके बाद आप मुझ पर विश्वास करिए। सत्यता की जांच के लिए आप हमसे ये चीज हम कह रहे हैं कि आवेदन आप पुनः कर सकते हैं, तो हमसे समझने के बाद आप डायरेक्टली मत करिए, आप किसी और से संपर्क करिए। आपके निगाह में जो विद्वान आदमी नजर आता है इस क्षेत्र में, आप उससे संपर्क करिए। जो डीएलएड किए हैं उनसे संपर्क करिए, भैया क्या ऐसा हो सकता है, हमने गलती कर दिया, क्या दूसरा आवेदन हम सबमिट कर सकते हैं, आप उनसे संपर्क करिए, हमारी बात ना मानिए। ठीक है, कल मैंने जब वीडियो डाला कि फॉर्म डेट बढ़ गया है, कुछ लोगों ने कहा चल झूठे क्या बात कर रहे हो यार, साइट पे तो बढ़ी ही नहीं है, सरकारी रिजल्ट पे तो आया ही नहीं है। मेरे किसी भी वीडियो को देख लीजिए, मैंने बहुत पहले से बताया है, मेरा उद्देश्य केवल न्यूज देना नहीं है। आगे बताऊंगा, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग आगे का सफर हमारे साथ तय करने वाले हैं, उनको बताऊंगा मेरा उद्देश्य क्या है। न्यूज देना उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप आवेदन के लिए किसी दूसरे से संपर्क करके बात कर लीजिएगा। मैंने पहले बता दिया कि आवेदन आप कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसी रजिस्ट्रेशन में दूसरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका पैसा अलग लगेगा बस। द्विवर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर का होता है, यहाँ पर जो है 4 सेमेस्टर का होता है। ठीक है, एक कोर्स आप सभी लोग जानते हैं 2 वर्ष का होता है और 4 सेमेस्टर का होता है। मैं आपको बता दूं, इसकी जो फीस होती है, सरकारी कॉलेज अगर आपको मिलता है, अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है 10,600 रुपये प्रति वर्ष फीस होती है। कुछ लोगों ने कहा भैया 10,600 रुपया सरकारी कॉलेज की फीस है तो हमारा छात्रवृत्ति कितना आएगा। तो अगर आपने 10,600 रुपया फीस डाला है तो आपकी छात्रवृत्ति 40,000 नहीं आएगी। छात्रवृत्ति का मतलब होता है छात्रों की प्रतिपूर्ति। अगर छात्रों ने जितना फीस दिया है उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करती, वही छात्रवृत्ति होती है। अब आपने अगर सरकारी कॉलेज में 10,600 रुपया फीस जमा किया है तो आपका 80,000 और 50,000 छात्रवृत्ति वजीफा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जो आएगा 7-8 हज़ार रुपया आएगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है 41,000 रुपया होती है। अब कुछ लोग कहते हैं भैया इसमें स्कॉलरशिप का क्या दिक्कत है। स्कॉलरशिप मित्रों, अभी डीएलएड की अगर बात करें तो पिछले 1-2 साल से थोड़ी सी इसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। ठीक है, लापरवाही का मतलब कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है, कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो छात्रवृत्ति के ऊपर अगर आपको कोई कहता है कि छात्रवृत्ति के ऊपर आप डीएलएड करिए तो गलत है। ठीक है, मैं बिल्कुल कहूँगा छात्रवृत्ति के ऊपर अगर आपको कोई कहता है डीएलएड करिए, भाई अगर छात्रवृत्ति नहीं आती है तो क्या होगा, उनसे आप बात करिए जो आपको कहते हैं कि छात्रवृत्ति के ऊपर आप डीएलएड कराएंगे, अगर छात्रवृत्ति नहीं आती है तो क्या होगा। आपको एडमिशन कराने के बाद ऐसा बजाएंगे कि आपके घर पे अगर खेत होगा तो उस खेत को रेहन रख, उस खेत को कंट्रैक्ट पे रख करके आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी आगे की प्रक्रिया होगी। परीक्षा होने वाला होगा, प्रवेश पत्र नहीं देंगे भाई, पैसा लाइए तभी प्रवेश पत्र मिलेगा। एडमिशन कराते हैं कैसे। ठीक है, अब कुछ लोग आएंगे इसमें भी हमें ज्ञान देंगे, ऐसा तुम तो बहुत गलत कर रहे हो। हम गलत नहीं कर रहे हैं, जो कह रहे हैं एकदम बिल्कुल सटीक बोलते हैं, गलत वाली बातें नहीं है। ठीक है, 41,000 रुपया यहाँ पे फीस है और जो आपका छात्रवृत्ति आएगा लगभग 35-36 हज़ार, 27 हज़ार, 28 हज़ार, 30 हज़ार, 41 हज़ार से कम आता है, ज़्यादा नहीं आता है। ठीक, और यहाँ पर है कितने तक आप टीचर बनेंगे अगर आप पे करते हैं। तो कुछ लोगों ने यही पूछा भैया अगर हमें करते हैं तो हम क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए कहीं कहीं पर तो कोई योग्यता नहीं होती है, आप हाई स्कूल फेल हैं तब भी जाके आप पढ़ाइए, 1,000-2,000 रुपया देंगे। अगर आपको डीएलएड आप कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल के लिए कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में चलता है कि मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है डीएलएड करके, तो आप गलत कर रहे हैं, सीधी बात। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर गट्स है, भर्ती पहली बार आए चाहे दूसरी बार आए चाहे तीसरी बार आए,
हमें पहली बार में टीईटी क्लियर करेंगे, पहली बार में सुपर टेट क्लियर करेंगे और पहली बार में अपने ब्लॉक अपने जिला में टॉप करके शिक्षक का स्थान भी लेंगे। तो आप करिए, 1 से 8 तक आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 1 से 8 तक आप एलिजिबल रहेंगे। चाहे प्राथमिक स्तर की भर्ती आती है, चाहे जूनियर स्तर की भर्ती आती है, आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, उसके ऊपर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। भैया कुछ लोग अगर आपको कहेंगे कि 2 वर्ष का कोर्स ये भी है, 2 वर्ष का कोर्स वो भी है, तो बहुत जल्द इसे भी जो है बीएड की तरह मान्यता दिया जाएगा, ये सब चीज़ें गलत है। इतने जल्दी, अब ये प्राथमिक के लिए बनाया गया कोर्स है, छोटा सा बच्चा सा कोर्स है, तो इसे जो है उतने लेवल पे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब मैंने बच्चा सा कोर्स बोल दिया, कुछ लोग कहेंगे अभी डीएलएड करो तब समझ में आएगा कितना छोटा कोर्स है। तो इसकी जो क्षमता है, एरिया एक कम है। ठीक है, इसे खंड शिक्षा अधिकारी मौका नहीं दिया जाएगा डीएलएड को। चलिए आगे बात करते हैं, परिवार आपके लिए क्या करने वाला है। ये जो आप जिस जगह पे है, या परिवार आपके लिए केवल काम कर रहा है, डेली आपको अपडेट दे रहा है। अभी तो मैं अपडेट दे रहा हूं, ठीक है, अभी मैं अपडेट दे रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में जब आप प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और बीच में ही जैसे प्रथम सेमेस्टर की शुरुआत होती है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, कहां से आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, यहां तक कि आपके साथ मैं एक चीज बता दूं, 1 से लेकर के 100% जितना आप समझ सकते हैं, 1 to 100% आपके सहयोग के लिए पूरा परिवार आपके साथ रहेगा। अभी आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, आगे कुछ अलग चीजें आप यहां पे बदलाव देखेंगे, क्योंकि आपका साथ अगर मिलेगा तो बदलाव आपके परिवार पर होता रहेगा। ठीक है, अभी आप हमें अकेले देख रहे हैं, कल आपके लिए कोई दूसरा आएगा, परसों कोई तीसरा आएगा, तो धीरे धीरे यह जब परिवार बड़ा होगा तो आपके लिए कुछ अलग चीजें कराई जाएंगी और वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, अभी कुछ लोग कहेंगे शुरुआत में सब लोग फ्री बोलते हैं, मैं फ्री बोल रहा हूं और इस चीज को ध्यान रखिएगा, फ्री ही रहेगा। चलिए, तो आपके साथ आपकी मंजिल तक, आपकी जो आपका प्रस्थान आपने किया है, आपके आगमन, आपके प्रस्थान, आपके 100% गारंटी के साथ टीचर बनने की जो अंतिम चयन सूची होती है 2021 बैच, तब तक आपके साथ रहूंगा। उसमें क्या होता है, भगवान हमारे साथ रहें, आपके साथ रहें, लगातार यह परिवार बढ़ता रहे और आप लोगों के सहयोग से अगर बढ़ता रहेगा तो आगे भी आपके लिए बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा। और कोई भी दिक्कत होती है, मैं कमेंट बॉक्स खोलता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई भी दिक्कत होती है वीडियो को डिसलाइक करिए, कोई भी दिक्कत होती है आपका मूल अधिकार है, गाली दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं गाली मत दीजिए, अगर आपको लगता है कि गलत है तो गाली दे के जाइए अच्छे से। और चैनल पे सब्सक्राइब किए हैं, आपको लगता है फ्रॉडबाजी कर रहा है लड़का, तो चैनल को अनसब्सक्राइब करिए। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए, वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात मैं अंतिम में कहना चाहूंगा, किसी को कुछ बोलने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं इसे जानने से पहले आप खुद को समझिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।